हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे 30 और 31 मई 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि होगा झारखंड से रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इन नटसेल डिस्कस करूंगा। पीडीएफ इसका आपको @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और लॉट ऑफ थिंग्स वे के लिए वहाँ पे जरूर कनेक्ट रहिएगा। एग्जाम के लिए फ्रूटफुल चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। बाकी यह सिर्फ करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं रहेगा, साथ ही साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक बैकग्राउंड भी डिस्कस करूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। एंड तक जरूर देखिएगा। जेएसएससी और जेपीसी के सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल लेक्चर होने वाला है। ओके, लेट्स गेट अप। और लेक्चर आपको अल्टरनेट मिलता है। ये पर्सन को तो आप जानते होंगे, ये पर्सन कौन है जरा ये बताइएगा, डिस्कस कर दूंगा इन कोर्स ऑफ वीडियो। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन, आप क्लास को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप लोग पीडीएफ लेकर रिवीजन करने बैठिएगा तो मेरा क्लास इतना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव रहता है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन ऐड रहता है, तो ध्यान से अगर नहीं सुनिएगा तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दामोदर महोत्सव का मुख्य आयोजन निम्न में से किस मंदिर में किया गया है? सूर्य मंदिर बुंडू रांची, मलुटी मंदिर दुमका, उसके बाद बंसीधर मंदिर गढ़वा है, फिर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़। तो इसका सही आंसर डी है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़। तो देख सकते हैं माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, इनका सर कटा हुआ है, ओके, यानी कि सर कटा देवी की पूजा किया जाता है, यह रामगढ़ में है। रजरप्पा मंदिर भी इसको कहा जाता है, कंफ्यूजन आपको माइंड में नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सुनिए थोड़ा। दामोदर बचाओ आंदोलन का मुख्य आयोजन होगा, यह 19वां आयोजन है, 30 मई 2023 को हुआ, ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में, ओके। और साथ ही साथ यह अन्य 44 जगहों पर भी आयोजन हुआ, लेकिन मेन आपसे जो डेस्टिनेशन है इंपॉर्टेंट वो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर ही पूछा जाएगा। बाकी कहाँ हुआ वह जरूरी नहीं है, यहाँ पे मेन हुआ था वह आपसे पूछा जाएगा, ओके। तो आयोजन हुआ होगा तो कुछ कोई उद्घाटन किए होंगे, तो हाँ उद्घाटन किया गया था। मुख्य अतिथि थे आपके राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं। बाकी देख लीजिएगा, दामोदर बचाओ आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं वह सरयू राय हैं, या जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं, इनके बारे में याद रख सकते हैं। जो रघुवर दास थे झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और छठे मुख्यमंत्री, वो भी जमशेदपुर पूर्वी से ही विधायक थे। दामोदर बचाओ आंदोलन की शुरुआत 2004 में हुआ था, तो 2004 और अभी 19वां हुआ, तो 19 4 जोड़ लीजिए, 2023 हो गया ना। तीसरे से कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा, 2004 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर देखिएगा एक्स्ट्रा डोज में, तो सरयू राय की पुस्तक है जो कि लम्हों की खता और द मैनहट्टन घोटाला, दो याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया बुक है। सरयू राय की बायोग्राफी भी है, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। द पीपल्स लीडर, राइटर है विवेकानंद झा, ध्यान रखिएगा। और एसटीपी यहाँ से जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो यहाँ पे देखिए, ये जो दामोदर महोत्सव है तो यह क्यों आयोजन किया जा रहा है, इसमें हम लोग मेनली रूप से फोकस कर रहे हैं कि दामोदर नदी को हम लोग जो है प्रदूषण मुक्त बनाना है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रदूषित नदी है। कहा जाता है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है तो दामोदर है, सबसे लंबी भी नदी है। झारखंड का इसको लाइफलाइन कहा जाता है। तो इतना प्रदूषित रहेगा तो लोगों का जीवन यापन कैसे होगा, ठीक है, सारा लोग भी जो है प्रदूषण का शिकार होंगे, तो अलग अलग डिजीज उनको होने लगेगा। तो इसीलिए जो है इसको साफ करने की कवायद शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक फुल फॉर्म ए आ रहा था। उसके बाद डीएमएफटी, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है कि यह क्यों न्यूज में आ रहा था, बस न्यूज में आ रहा था तो आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। डीएमएफटी क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसको एक याद रखिएगा, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद वाला याद रखिएगा कि पतरातू थर्मल पावर प्लांट, ये भी ध्यान रखिएगा। 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था रामगढ़ में, देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा तो झारखंड का ना 24% जो है हिस्सेदारी है, और पीटीपीएस यहाँ पे देख लीजिएगा, पतरातू थर्मल जो पावर स्टेशन है उसका 76% इसमें हिस्सेदारी है, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो अगर कभी जेपीसी जैसे क्वेश्चन बोले कि झारखंड का कितना हिस्सेदारी है, तो 24%। अब इसमें भी कौन आता है, आपको पढ़ाया था जेएसईपी, बताया था ना, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 24% इसमें हिस्सेदारी है, और पीटीपीएस यानी कि पतरातू थर्मल जो पावर स्टेशन है उसका 76% है। और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो है अल्टीमेटली जो है एनटीपीसी के अंतर्गत काम करता है ना, जो कि भारत की सबसे बड़ी जो है विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, विद्युत निर्माता कंपनी नहीं बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म आ रहा था पीवीयूएनएल, यानी कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ भी कि है कि अंडर एनटीपीसी ये काम करता है। तो पीवीयूएनएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, न्यूज में आ रहा था। उसके बाद एक और चीज न्यूज में आ रहा था कि चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट, तो यह डीवीसी के अंतर्गत काम करता है, ध्यान रखिएगा। और यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ ये जो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है सिर्फ झारखंड नहीं है, इसमें साथ साथ वेस्ट बंगाल भी है, यानी कि यह 2 राज्यों में चंद्रपुरा आपको थर्मल पावर स्टेशन देखने को मिलेगा। सॉरी, यह 2 राज्यों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ओके ना। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट झारखंड और बिहार, सॉरी झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों का। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको हो गया। सूर्य मंदिर बुंडू रांची में है, ध्यान रखिएगा। विरथ यात्रा होगा तो न्यूज में फिर आएगा।
मलुटी मंदिर दुमका में है, मलुटी गांव है, शिकारीपाड़ा जो है से उसमें, तो आपको इसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। और बंशीधर मंदिर गढ़वा, ये इंपॉर्टेंट है। इस जो है से झारखंड का जो है से बंशीधर महोत्सव जो गढ़वा में होता है उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है, वंशीधर महोत्सव को। और जो वंशीधर जो है वो भगवान कृष्ण के लिए है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, उसका जो वेट है वो 32 मंड है, MOND, ठीक ना, MND। तो 32 मंड क्या होता है, तो एक मन में 40 किलो होता है, आपको पता है ना। तो 32 में 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1280 kg आ जाएगा। तो मूर्ति का वजन कितना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है JPSC के एग्जाम में, सॉरी JSSC के एग्जाम में, SI में पूछा गया था शायद, ओके ना। ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। बिना सर मतलब सर कटा हुआ देवी की पूजा किया जाता है, इसको देख लीजिएगा। कहाँ पे है मंदिर, इसको रजरप्पा मंदिर बोलते हैं। रामगढ़ और भेड़ा नदी के यह कॉन्फ्लुएंस पर बनता है, ध्यान रखिएगा, रामगढ़। सारा चीज हो चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा, ओके ना। इतना सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर दिया। यही आपके CP राधाकृष्णन है, झारखंड के 11वें गवर्नर। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो रहा है, ओके ना। ये आपको सरयू राय देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में राज्य के इंटर्नशिप कर रहे युवाओं को सरकार कितना रुपया देगी, तो ये रुपया आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग, तो ये इंटर्नशिप कार्यक्रम है, स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से चलाया जाएगा। अगर आप किसी को इंटर्नशिप करना है तो वह इंटर्नशिप कर सकता है। यह कार्यक्रम तहत जो कि चलाया गया है झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों के द्वारा चलाया गया है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो यह बन्ना गुप्ता है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, वो अलग है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, यह स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था और झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल, यहाँ पे देख लीजिएगा, स्वास्थ्य रिलेटेड बात आया था तो पता होना चाहिए कि इसमें जो है से बब्बर शेर कौन है। तो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, ठीक है, जिसको 1960 में स्टेब्लिश किया गया था, उसी समय जिस समय रांची यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया था। ओके, तो इंटर्नशिप अगर करना होगा तो जो है स्वास्थ्य विभाग में, तो आपको 10,000 रुपया सरकार देगी, ठीक है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन था, डिटेल में डिस्कस कर दिया। अपना 250वां IPL खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी। यही है कि अपना IPL का 250वां मैच खेल चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आ गया था IPL देखने में। 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 5 बार IPL का खिताब जीता गया है। और इसी तरह से यह जो है से मुंबई इंडियंस यानी कि MI का रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया चेन्नई, ध्यान रखिएगा, 5वीं बार यह टाइटल है, ओके ना। तो देख लीजिएगा, 5वीं ट्रॉफी है। महेंद्र सिंह धोनी जो है यहाँ से 250वां IPL अपना खेले हैं, तो यह रिकॉर्ड बन गया, ओके ना, सबसे ज़्यादा जो है से फाइनल खेले हैं, ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा, 890 रन बनाने वाले शुभमन गिल को ऑरेंज कप मिला। ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है, ऑरेंज सबसे ज़्यादा रन जो बनाता है। उसका जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं यानी मोहम्मद शमी हैं, उनको पर्पल कप दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल दिया जाता है और जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको जो है से ऑरेंज कप दिया जाता है, ओके ना। तो RO तो आप लोग RO से पानी पीते हैं ना, तो याद रखिएगा RO, ओके ना, इस तरह से, यानी कि सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया होगा उसको ऑरेंज कप दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे तो आपको PW भी याद रह जाएगा, ठीक है। पर्पल कप किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो कैसे भी आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, अचानक से माइंड में आ गया, अभी अच्छा ट्रिक बन गया, ओके ना। यानी कि PW यानी कि पर्पल किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, और एक RO है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पे 36 छक्के लगाए थे फाफ डु प्लेसिस ने, ध्यान रखिएगा। इस सत्र में सबसे ज़्यादा फाफ डु प्लेसिस किस टीम के खिलाड़ी हैं, तो ये RCB के कैप्टन है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए बाकी यहाँ से देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्लेऑफ खेलने वाले खिलाड़ी, प्लेऑफ जो होता है जो फाइनल से पहले उसको प्लेऑफ कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा 28 मैच खेले महेंद्र सिंह धोनी। दूसरे नंबर पर सुरेश रैना, ये भी CSK के ही हैं, रविंद्र जडेजा और अमरती रेड्डी, चारों के चारों जो प्लेयर हैं वह सब जो है से CSK के ही हैं। और सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी जो है से महेंद्र सिंह धोनी हैं, देख लीजिएगा, इससे 11 हैं, फिर 8, उसके बाद फिर 8 और उसके बाद फिर 9 8। तो महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा जो है से फाइनल खेले हैं, ध्यान रखिएगा। 11 फाइनल खेला उन्होंने और 5 ट्रॉफी जीत लिया। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे परसेंटेज निकाल के बताइए कितना परसेंटेज विनिंग परसेंटेज कितना है, ओके ना। बाकी सुरेश रैना, अमरती रेड्डी और रविंद्र जडेजा देख लीजिएगा, सबका जो है से 8-8 है ना, ओके। हाँ, ई पर्सन के बारे में देख लीजिएगा, ये जो है से आपको
बीसीसीआई के ना या सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह हैं, इनको देख लीजिएगा। और बाकी बीसीसीआई के चेयरमैन आपको अभी रोजर बिन्नी देखने को मिलेंगे। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, या बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह ना, जय शाह। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है अब तक की विजेता देख लीजिएगा। आपको जो है से कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था जितना विनर का लिस्ट था। तो सबसे पहले 2008 में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो है से चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर ही जो है से यह राजस्थान रॉयल्स अपना खिताब जीती थी। ध्यान रखिएगा, ठीक ना, इसे देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा 2023 का सबसे चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार हो चुका है। मुंबई इंडियंस का बराबरी हो गया। 2022 में गुजरात टाइटंस थी और अभी गुजरात टाइटंस को ही हराया गया है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑरेंज कप, पर्पल कप, सबसे ज़्यादा छक्का किसने लगाया, टाइटल किसने जीता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा, ओके ना। और महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड है तो आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि ये झारखंड के पर्सनालिटी हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको तो स्टेट जो है से बेस्ट क्वेश्चन भी बनेगा। आइए कुछ डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और आगे कुछ है और कुछ है, देख लीजिएगा। आईपीएल फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर देख लीजिएगा। शेन वाटसन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा है। ये सीएसके के प्लेयर हैं, 2018 में लगाए थे, बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। और अभी देखिए 2023 में साई सुदर्शन द्वारा, ये फाइनल में ही लगाया गया था साई सुदर्शन के द्वारा, इन्हीं के चलते जो है से इतना रन बन गया था 214, ठीक ना, बन गया था गुजरात टाइटंस का। और बाद में डीएलएस मेथड यूज किया गया था। ध्यान रखिएगा, डीएलएस मेथड यूज किया गया था, डर्कवर्थ लेविस स्टर्न सिस्टम होता है ना, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ओके। आईसीसी को मान्यता दिया था 1999 में, ठीक है, डर्कस लेविस स्टर्न सिस्टम को, इसे ध्यान रखिएगा। आईसीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है 1999 से। बाकी डीआरएस का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कोई तो बोलते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम। डीआरएस का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। सर जी तो हो चुका है, हाँ हो चुका है। अब आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं एमएस धोनी जी के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिएगा तो आपको पता होगा कि ये जो है से पहला अपना जो वनडे है से बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, लेकिन सबसे जो पहला शतक लगाए थे वह है से पाकिस्तान को धोए थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अंतिम जो मैच थे वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे 2019 में वनडे का, ये सब चीज़ ध्यान रख सकते हैं। बाकी इनको 2007 में देख लीजिएगा, ये जो है से आपको वर्ल्ड कप जिताए थे T20 का, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसका 2011 का वनडे, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जितवाए और 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवाए। तो सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 2007-8 के लिए 8 में देखिएगा तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। उसके बाद 2007 में इनको झारखंड रत्न मिल चुका है, झारखंड राज्य का सर्वोच्च सम्मान, जो कि पहली बार 2007 में शुरू किया गया था और सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी को ही मिला था। तो चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी 2009 में इनको पद्म श्री मिला, 2018 में इनको पद्म भूषण मिला, ये सब चीज़ आप लोग कुछ याद रख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। और इनको अभी आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड भी दिया गया था, तो बहुत सारा अवार्ड जीते हैं, ओके, देख लीजिएगा। हाँ, एक आईपीएल सत्र में सबसे ज़्यादा चौके देख लीजिए कौन कौन लगा, यहाँ से कुछ दिया हुआ था, एक रिलेटेड यहाँ तो दूसरा इन्फॉर्मेशन है, इसको काट दिया जाएगा, ओके। सबसे ज़्यादा देख लीजिएगा 128 है जॉस बटलर का, 2022 में लगाया गया था, राजस्थान के यह प्लेयर हैं। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में किस दिन बैगलेस डे घोषित किया गया? बैगलेस डे में आखिर होता क्या है, चर्चा करेंगे। तो बैगलेस डे में उस दिन बच्चों को स्कूल में अपना बैग लेकर नहीं जाना होगा, उनको अलग अलग स्किल सिखाया जाएगा या कुछ और भी चीज़ जो है बताया जाएगा, ओके ना। तो वो बैगलेस डे है, बोझ कम किया जाएगा। तो अलग अलग देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा अलग अलग स्टेट में। झारखंड में जो डे घोषित किया गया वह शनिवार के लिए है कि शनिवार को जो है बैगलेस डे घोषित किया जाएगा। आइए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बैगलेस मतलब समझ गया ना, उस दिन जो है बच्चों को जो है स्कूल में बैग लेकर नहीं जाना, यानी कि पुस्तक ये सब लेकर नहीं जाना है, कुछ और सारा एक्टिविटी उन लोगों को सिखाया जाएगा, कराया जाएगा, ठीक है। जैसे पेंटिंग हो गया, कुछ गेम वगैरह हो जाएगा, कुछ आर्ट तो हो ही गया पेंटिंग, उसके बाद और भी कुछ स्किल सिखाया जा सकता है, तो सब कुछ काम होगा। तो देखिएगा तो झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शनिवार को बैगलेस डे होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी शिक्षकों को 1 घंटा अधिक रोकने की बाध्यता खत्म होगी। होता क्या था कि जब विद्यालय बंद होता था तो देखिए 1 घंटा एक्स्ट्रा उन लोग को रुकना पड़ता था, तो अब जो है से ऐसा काम नहीं होगा। अब क्या होगा, तो अब जो है से सप्ताह में 2 दिन जो है से आपको संचालित होगी खेल की घंटी। तो खेल के लिए जैसे 1 घंटा रुकना पड़ता था, तो अब ऐसा काम नहीं होगा। अब क्या होगा, तो अब सप्ताह में 2 दिन जो है से आपको खेल की घंटी होगा, और ये लगातार 2 पीरियड होगा। जितना भी पीरियड चलता होगा तो उसमें देखिएगा तो 2 पीरियड लगातार जो है खेल की घंटी होगा। 1 पीरियड में क्या होने वाला है, 1 पीरियड में एक ही टीम खेल पाएगी।
तो दोनों टीम को खेलना है तो 2 पीरियड चाहिए, तो लगातार 2 पीरियड जो है से होगा। तो ये सब चीज़ कुछ ध्यान रख सकते हैं। झारखंड के देखिएगा तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के जो सचिव है उनका नाम है अभी के रवि कुमार, इनको याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री तो अभी कोई है नहीं, जगन्नाथ महतो का निधन हो चुका है। तो ओबिचुअरी में जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी रिप बन गए हैं, रेस्ट इन पीस जगन्नाथ महतो, जो कि आपको पूर्व में झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सरकारी स्कूल में जो हाजिरी बनता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ई विद्यावाहिनी ऐप के जरिए बनता है। ई विद्यावाहिनी ऐप 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा यह बायोमेट्रिक हाजिरी होता है, जिसमें बोला जाता है कि आप अगर स्कूल से बाहर अगर हाजिरी बनाते हैं तो फिर आपको काउंट नहीं किया जाएगा, आपका हाजिरी कट जाएगा। तो ये दिक्कत है यहाँ पे, समझ गए। तो देखिए ये चीज़ किया गया था। झारखंड देखिएगा तो झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली आया था 2015 में। तो ये सब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। सब चीज़ को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रहा था तो पॉइंट वाइज आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली 2015 में आया था। आधार समझते होंगे ना, आम आदमी का अधिकार। 12 डिजिट का कोड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल होता है ना, नंबर होता है, एक से लेकर बोल सकते हैं 12 को डिजिट होगा टोटल। पैन कार्ड में 10 डिजिट्स होता है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। बाकी अभी तो आपको पता होगा, अभी छोड़िए, एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन और आ रहा था। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार को कौन सा सम्मान दिया गया है? झारखंड रत्न, आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, या फिर व्यास सम्मान, या फिर सरस्वती सम्मान। इनको हाल में अभी आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भूपेश कुमार को यह अवार्ड मिला है। मोस्ट एडमायर्ड होटल मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है, और राइजिंग स्टार अवार्ड भी 2022 के लिए इनको दिया गया था। बाकी देख लीजिएगा, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है रांची, ठीक है, वह 2019 में स्टेब्लिश किया गया था। शॉर्ट में इसको IHM बोला जाता है, रांची। स्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड सरकार का जो टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा ये स्टेब्लिश किया गया है। झारखंड में जब जेपीसी क्वेश्चन पूछेगी ना तो इस तरह से पूछेगी कि इसको किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। तो एक तो आपको जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है उसको डाल देगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है तो हो सकता है कि आप लोग कीजिएगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि ये स्टेब्लिश किया होगा। ऐसा नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा स्टेब्लिश है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है IHM रांची जो है यह फर्स्ट रैंक मिला था इसको। कब? गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सर्वे 2022 हुआ था, तो उसमें फर्स्ट रैंक कौन था? तो IHM रांची ही था। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कुछ यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाएगा ऑप्शन इसका बी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दिया जाता है, इसे ध्यान रख सकते हैं। झारखंड में अटल क्लिनिक की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2017, 18, 19 या फिर 20? आंसर इसका बी हो जाएगा। अटल क्लिनिक की शुरुआत 2018 में रघुवर दास के द्वारा की गई थी। इसका मेन पर्पस था कि अगर छोटा मोटा अगर बीमारी है तो तुरंत आप लोग रिम्स में दौड़ने लगते हैं, तो उसको रिम्स में दौड़ना नहीं पड़े। अगर गंभीर बीमारी है, कोई बड़ा हादसा हुआ है, तभी आपको रिम्स में जाना है, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे बीमारी के लिए नहीं जाना है। तो उसका इलाज कहाँ पे होगा? तो वही अटल क्लिनिक में आपका इलाज हो जाएगा, ओके ना। तो अलग अलग जगह पे अटल क्लिनिक बनाया गया था, समान बीमारी का इलाज वहीं पे किया जाएगा। रघुवर दास के टाइम में इसको शुरू किया गया था, ओके। तो अभी न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि जो है इसका काम जैसा ठीक से नहीं चल रहा है, जो ब्लड प्रेशर नापने का जो मशीन होता है वो भी नहीं है। तो वो सब हमसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटल क्लिनिक की शुरुआत कब हुई थी और इसका शुरुआत किसने किया था। इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो न्यूज में कोई चीज़ अगर पढ़ते भी हैं खुद से भी तो ध्यान रखिएगा, ये सब फालतू चीज़ आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। JREDA इसका पूर्ण विस्तार बताइए। तो इसका होता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। झारखंड में आप लोग देखिएगा तो न्यूज़ पेपर पढ़िएगा तो इस तरह का ना आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो उसका फुल फॉर्म आप लोग देखते चलिएगा। झारखंड का SI एग्जाम तो 2017 में हुआ था, उसको मैं एनालाइज किया था और बहुत सारा उल्टा पुल्टा देखिएगा, ऐसा ऐसा फुल फॉर्म पूछा था जिसको कि आप लोग नॉर्मल सुने भी नहीं होंगे। बहुत सारा आप लोग मतलब अगर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो कभी सुने होंगे एक दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा टॉप पूछा ही गया था ना कि सुने ही नहीं होंगे, ओके ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन झारखंड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, बाकी गलत सारा है, ओके। तो यहाँ पे रेलवे डाल दिया था मैं, एक रूरल डाल दिया था, रूरल में आप लोग कन्फ्यूज कर सकते हैं, एक राज्य है ना, इसको देख लीजिएगा। तो ये सब गलत है, आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट एजेंसी है और JREDA इसको बोलते हैं, ओके। यहाँ पे देख लीजिएगा, हो सकता है कि डिपार्टमेंट भी आपको डाल देगा, ठीक ना।
देखिए कभी कभी कहीं ना कॉर्पोरेशन होता है तो इसको कंपनी भी बोल देता है ना, इसको फुल फॉर्म में थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे और है एक झारखंड स्टेट बीवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देख लीजिएगा फुल फॉर्म तो यहाँ ब्रैकेट में डाला हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहेगा, हो सकता है पूछा जा सके। और झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड, ये भी आपसे पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म JUSNL, बताइए अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो बना पाएगा स्टूडेंट्स? नहीं बना पाएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टॉप लेवल का आप लोग तैयारी कीजिए, ओके ना। आंसर इसका, और ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, आराम आराम से एक दो बार देखिएगा तो आप लोग याद हो जाएगा। PDF रख लीजिएगा, ओके ना, PDF रख लीजिए आप लोग, और लैपटॉप अगर रखते होंगे तो अच्छी बात है, आप लोग फाइल बना लीजिए करंट अफेयर्स का, और उसमें आप लोग सेव करते जाइएगा सारा, और प्रॉपर रिविजन करते रहिए। देखता हूँ अगर मर्ज PDF होगा तो उसको भी आप लोग को दे दिया जाएगा, लेकिन डे बाय डेली का आप लोग देख लीजिएगा, एक बार बहुत सारा 30 दिन का रहेगा ना तो आप लोग कर नहीं पाइएगा रिविजन। तो फुल फॉर्म तो हो चुका है, बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। JRADA को फॉर्म किया गया था 19 फरवरी 2001 को, ध्यान रखिएगा। और झारखंड में पहला औद्योगिक नीति भी 2001 में ही लाया गया था। फॉर्म कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये फॉर्म जो किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया था, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया था। JPSC इस पे क्वेश्चन पूछेगी, नॉर्मल आप लोग तैयारी कीजिएगा। जब मैं देखता हूँ कि जो झारखंड लोग नॉर्मली जो पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन ना आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन JPSC में, मैं नहीं कहूँगा कि सब कोई खराब पढ़ा रहा है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आपका ना JPSC जैसे एग्जाम में छूट जाएगा, तो आपको इस लेवल तक जाके पढ़ना होता है। झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट उठा के देखिएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है कि JRADA को फॉर्म किया गया था 19 फरवरी 2001 को अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो आपसे JPSC में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आराम से पूछा जा सकता है, नो डाउट। तो इस तरह से लेवल तक जाकर तैयारी आपको करना है। बाकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा उठाया हूँ। झारखंड में देखिएगा तो स्टेट सोलर पॉलिसी आया था, झारखंड स्टेट सोलर पॉलिसी 2022 में, और झारखंड सोलर रोफ्टॉप पॉलिसी 2018 का है। तो सब कुछ पॉलिसी याद रख सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर दिया, फुल फॉर्म बता दिया, किस तरह से क्वेश्चन कनेक्ट होगा, कहाँ से कनेक्ट होगा, सब बता दिया। झारखंड की कौन सी महिला ने मिसेज वोग स्टार 2023 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है रितु सलूजा। तो ये वोग स्टार 2023 का खिताब जीती हैं, देख लीजिएगा। देखिए यही पर्सन है रितु सलूजा। और देखिए ये इनका ना एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, एक इनसे क्वेश्चन पूछा गया मतलब जिसके बाद से इनको विजेता घोषित किया गया था कि एक लड़की कब एक महिला बन जाती है। तो जवाब क्या दिए थे कि एक लड़की तब एक महिला बन जाती है जब उसे किसी की जरूरत नहीं होती है या वह किसी से मान्यता की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब अगर वह सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन मतलब बन जाती है तो उसको आप लोग वीमेन कह सकते हैं, ठीक ना। यानी कि लड़की से वीमेन बनना है तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना होगा, ओके ना। तो देख लीजिएगा आजकल क्या होता है, आजकल अगर किसी बच्ची का जन्म हुआ तो सुकन्या योजना नहीं तो फिर लाडली योजना, इस सब में मतलब पैसा जमा होने लगेगा, मतलब खाता खुलेगा, पैसा जमा होने लगेगा, इस तरह चीज़ होने लगेगा। लेकिन देखिए आप लोग अगर गार्जियन है तो इस तरह चीज़ मत किया कीजिए। अगर गार्जियन है और अगर बच्चों को आप शिक्षा देते हैं तो आगे चलकर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। और आजकल तो लड़कियों को तो पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लड़के में इससे परेशान है, ठीक है। अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो कोई लड़का का भी लाइफ बन सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक लड़का जो होता है वही लड़की की लाइफ बनाती है, कोई लड़की ही बनाएगी आगे चलकर अगर ज़्यादा शिक्षा हो जाएगा लड़की लोगों का तो, ओके। तो मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियाँ लोग ज़्यादा शिक्षित रहें इन कंपेरिजन टू बॉयज़। रितु सलूजा है पर्सन है, देख लीजिएगा। बाकी इनको और कुछ अवार्ड मिला है, मिसेज वोग स्टार इंडिया अवार्ड मिला, मतलब ये देख लीजिएगा। मिसेज जो वोग स्टार इंडिया 2023 में अवार्ड मिला वह रितु सलूजा को मिला, ये जयपुर में इवेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और देखिए मेन जो है इनका फर्स्ट अवार्ड नहीं मिला था, या सेकेंड रनर अप रही थी, यानी कि दूसरा अवार्ड इनको मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। टॉप नहीं की थी, सेकेंड रनर अप रही थी। बाकी इनको देखिएगा मिसेज वोग स्टार 2023 कोलकाता का अवार्ड मिल चुका है रितु सलूजा को। बाकी मिसेज वोग स्टार 2023 बंगाल में जो हुआ था उसका भी अवार्ड इन्हीं को मिला है। तो 2 अवार्ड तो जीत चुकी थी, बाकी यहाँ पे मतलब टॉप कर चुकी थी। बाकी यहाँ पे सेकंड रनर अप रही थी मिसेज वोग स्टार इंडिया 2023 जो कि जयपुर में इवेंट हुआ था द पिंक सिटी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धर्माद रेल मंडल किस रेल मंडल के तहत आता है? देखिए यह न्यूज में क्यों आ रहा था, आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा ना, इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। देख लीजिएगा तो यहाँ पे न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि धनबाद गोमो रेल फाटक पर एक पोल गाड़ते समय 6 लोग जो है जिंदा जल गए थे। आपको पता होगा 33,000 का करंट होता है, हाई वोल्टेज एक्सटेंशन वायर होता है। तो अगर उसमें गड़बड़ी होता है तो क्या हो जाएगा, लोगों की मौत हो जाती है। तो 6 लोग का मृत्यु हो गया है, डायरेक्ट जल गए थे। इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है कि फिर टाइम ही नहीं मिलेगा आपको।
तो उसके चलते न्यूज में आया था। तो आपसे आलतू फालतू चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि कितना लोग जले थे, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि धनबाद जो है किस रेल मंडल के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर आपका दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा। देख लीजिए, गलत, सॉरी, ये जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत रांची आता है, इसलिए ऑप्शन डाला हुआ था, सॉरी फॉर दैट। तो ये पूर्व मध्य रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे धनबाद में देख लीजिएगा रेल मंडल जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और रांची रेल मंडल के बारे में देख लीजिएगा, जो रांची रेल मंडल है या फिर स्टेशन बोलिए, यह दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसको बोलो साउथ ईस्टर्न जोन बोल सकते हैं। ओके ना, इसको देख लीजिएगा, इसमें 8 जिले हैं। अगर पूछिए कि रांची रेलवे मंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, तो कुल 8 जिले आते हैं। धनबाद रेल मंडल का मैं डेटा सर्च कर रहा था, बट मुझे अप्रोप्रिएट कुछ डेटा नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे नहीं डाल पाया। ओके, बाकी RVNL का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे ये न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि RVNL, यहाँ पे जो आप लोग देखें कि जो हादसा हुआ उसके एवज में बोला जा रहा था कि जो RVNL के कर्मचारी हैं धनबाद, उन पर जो है प्राथमिकी दर्ज कराया गया, उसके चलते न्यूज में आ रहा था। तो फुल फॉर्म थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा। सॉरी फॉर दैट, ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत रांची रेलवे स्टेशन आता है। सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में झारखंड करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि 22-23 का होगा। कुछ न्यूज आपका पुराना भी इसमें रहेगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि पलामू का बकोरिया मुठभेड़ है, 8 जून 2015 को सतवार में हुआ था। आपसे देखिए, यह न्यूज में आ रहा था कि जो बकोरिया मुठभेड़ था, इस पर जो है बहुत लोगों को जो है इसमें NIA जांच बैठ गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। तो वह जांच इस पर लगा था। तो अभी इसको ना क्लीन चिट मिल चुका है। बहुत सारे पुलिस लोग पर जो है से आरोप लगाया गया था, तो अभी सबको क्लीन चिट मिल चुका है। तो यह जो है बंद कर दिया गया है केस को, तो उसके चलते न्यूज में आया था। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा याद रखिएगा, बकोरिया मुठभेड़ 8 जून 2015 को हुआ था। न्यूज में आ रहा है, पूछा जा सकता है। बाकी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का 53वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 30 मई 2023 को यह मनाया गया था। इस चीज़ आप लोग ध्यान से, झारखंड में मनाया गया था, इंपॉर्टेंट बनेगा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का 53वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया था। बाकी जैक के वर्तमान अध्यक्ष, अभी पता होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आया था जैक का, तो न्यूज में आया था, तो कम से कम इनको याद रखिए कि जैक के अध्यक्ष कौन है। तो जैक के अध्यक्ष है आपके अनिल कुमार महतो। जैक की स्थापना कब हुई थी, तो 7 फरवरी 2003 को किया गया था। JPSC की स्थापना कब हुआ था, तो 19 जनवरी 2001 को हुआ था। बाकी यहाँ पे झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं किशोर मंत्री, ना देख लीजिएगा, मांझी नहीं है, मंत्री ही है। मंत्री नहीं बन पाए हैं तो अपने नाम के आगे मंत्री लगा दिए। ठीक है, या हो सकता है इनको मंत्री बनना होगा इसलिए लगा दिए। तो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, भैरवी नदी, जिसको आप लोग भेड़ा नदी भी जानते हैं, इस नदी के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जो रजरप्पा टेम्पल है दामोदर और जो भेड़ा नदी किनारे, तो वही भैरवी नदी है। तो न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि इसका जो उद्गम स्थल है, ये नदी जो है सूख रही है। इसका रीजन दिया जा रहा है कि इसका कोर्स में बहुत सारा जो है कहीं पत्थर देखिएगा, तो कहीं क्रेशर से निकला हुआ डस्ट है, उसको फेंका जा रहा है। तो इसका रास्ता जो है बंद होता जा रहा है। और जब रास्ता बंद हो जाएगा, सोचिए कि इतना मनोरम जो है आपको दृश्य देखने को मिलता है रजरप्पा टेम्पल के पास, ये नदी सूख जाएगी तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। नदी को सूखने से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी देखिएगा, तो अलग अलग डैम है, तालाब है, सब जगह सूख गया है। तो देखिए कि वाटर टेबल कितना ज़्यादा जैसे नीचे चला गया है, समझ सकते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में नदी है, तो वहाँ के पशु पक्षियों के लिए ओके ना, बहुत आराम होता है, पेड़ पौधों के लिए आराम होता है, कुछ सिंचाई आपको करना है तो उसके लिए भी आपको आराम होता है, और आपको तो आराम से भी मस्ती भी कर सकते हैं नदी में। तो देख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका उद्गम स्थल आपको ईचागढ़ पहाड़ देखने को मिलेगा, ओरमांझी रांची। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये न्यूज में आ रहा था। बाकी यहीं पे आपको रजरप्पा टेम्पल है, किस पे, रामगढ़ और भैरवी नदी के किनारे। ठीक है, और रामगढ़ जो है यहाँ पे रजरप्पा फॉल्स भी देखने को मिलेगा। कुछ फुल फॉर्म और न्यूज में आ रहा था, देख लीजिएगा। JJMP, झारखंड जन मुक्ति परिषद है ना, झारखंड जन मुक्ति परिषद, ये नेक्सलाइट ग्रुप है। ये बोला गया मुक्ति परिषद, पता नहीं नाम में मुक्ति लगा क्यों रखते हैं। मुक्ति तो विष्णु जी आपको देंगे, इन लोग पता नहीं क्यों किस चीज़ से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, पता नहीं चलता है। एक झारेरा को देख लीजिएगा, ये होता है झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, देख लीजिएगा झारेरा, ठीक ना। रेरा के अंतर्गत जो है झारखंड में रेरा भी कभी कभी बोल सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा तो वहाँ पे झारेरा लिखा हुआ है। तो रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो उसमें झारखंड का है तो झारेरा बोल दिया। तो झारेरा का फुल फॉर्म पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। ठीक है, और ये जो आपको देखने को मिलेगा जो झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यह एक्ट के ये जो बनाया गया था, आपको देखिएगा झारेरा, वह झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है,
के तहत बनाया गया था मई 18 2017 में, यानी कि 18 मई 2017 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था झारेरा को, ठीक है, उस एक्ट के तहत बनाया गया था। बाकी देखिएगा न्यूज है कि जो राष्ट्रीय जूट महोत्सव है यह पाकुड़ में आयोजित किया गया था 2023 में। देख लीजिएगा पाकुड़ में 2023 में राष्ट्रीय स्तर का कोई इवेंट हुआ था तो न्यूज बनेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। पाकुड़ आपको पता है ना, झारखंड का सबसे जो है से इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला यही है, और यह आपको पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम योजना है उसमें झारखंड के ना 35 जो है से ब्लॉक शामिल हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ब्लॉक मतलब प्रखंड ही होता है। बाकी झारखंड के जो आवासीय विद्यालय है उसमें छात्रों को जो दिया जा रहा था पैसा 890 रुपया दिया जा जो है से 890 रुपया वृद्धि किया गया है। पहले 1400 दिया जाता था, अब उसमें 890 जोड़ दिया जाएगा तो 14 और 8 होता है 22, तो 2290 रुपया जैसे दिया जाएगा। तो आवासीय विद्यालय के बारे में बात किया जा रहा था। नेक्स्ट योजना जो है से झारखंड का है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। योजना को 15 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। 60 साल के ऊपर है और बीपीएल परिवारों को जो है से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, यह इस योजना का लक्ष्य है। बाकी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5th माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ था इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो आईसीसी बोल सकते हैं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसी का जो है से यह कॉन्क्लेव था। तो 5वां माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ कहाँ पे, रांची में हुआ फरवरी 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नेशनल लेवल कोई इवेंट झारखंड में हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा था कि बिहार का जो पहला 6 लेन सड़क बनने वाला है वह औरंगाबाद से चोरडाहा के बीच बनेगा। देख लीजिएगा हजारीबाग में है चोरडाहा, ध्यान रखिएगा, तो झारखंड से भी कनेक्ट हो रहा है। टोटल 80 किलोमीटर इसका लेंथ है। 80 किलोमीटर किसका लेंथ है झारखंड में, तो 80 किलोमीटर झारखंड में गंगा नदी की लंबाई है, ये भी याद रख सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन मतलब बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे देखिएगा तो कुछ समय पहले झारखंड का जो नेशनल हाईवे था, जैसे NH33 है, उसका नाम NH22 कर दिया गया है, NH33 का, जिसको झारखंड का लाइफलाइन बोलते हैं। तो जो ये सब कुछ नेम चेंज किया गया था उसको मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट जो करंट अफेयर आएगा उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। और एक न्यूज ये भी आ रहा है कि झारखंड की 8 जो है से आपको स्टेट हाईवेज हैं उसको नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट किया जाएगा। 8 याद रखिएगा। वो इतना हो गया आपका झारखंड करंट अफेयर। आइए कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कहा जा रहा है कि जो भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वह 22% घट गया है, ध्यान रखिएगा, और यह 46 अरब डॉलर हो गया है। तो कितना परसेंट घटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर देखिएगा तो अभी शक्तिकांत दास हैं और इनका नंबर जो है 25वां है। आरबीआई गवर्नर किस नंबर के गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट किस नंबर के हैं, वाइस प्रेसिडेंट किस नंबर के हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री किस नंबर के हैं, सीएम हैं, गवर्नर किस नंबर के हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबको आप लोग याद रखिएगा, ओके ना। चलिए बाकी देख लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक निर्यातक भारत है। अच्छा, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो अंग्रेज थे ना, उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ, और पहले जो भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के वो तो उनका नाम था सीडी देशमुख। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। कोई भी महिला अभी तक आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है, ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 2023 तक लगने वाले सभी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया संयंत्र पर 25 वर्ष तक ISTS नहीं लगेगा। ये होता है आपका ISTS, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, इसको देख लीजिए, ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो 2023 तक अगर जितना भी आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट लगा रहे हैं तो उस पर 25 वर्ष तक ISTS नहीं लगेगा। बाकी बोला जा रहा था पवन ऊर्जा के बारे में भी कि 2032 तक अगर लगाया जाने वाला जो ऑफशोर पवन ऊर्जा संयंत्र है उसको 25 वर्ष तक ISTS नहीं लगेगा। ये सब कुछ टाइमलाइन याद रखिएगा। 2030 तक है जो है सबका ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पर 25 वर्ष तक ISTS नहीं लगेगा, और 2032 तक जो लगाया जाएगा ऑफशोर पवन ऊर्जा संयंत्र उसमें जो है से ISTS नहीं लगेगा 25 साल तक, यानी कि 25 साल तक ISTS नहीं लगेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के कैग हैं अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ना, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, वह पुनः जो है WHO के बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए हैं। ये जो भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक पोस्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके ना। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में जो है से मेंशन है, ठीक है ना। विनोद राय कैग थे ना, बहुत फेमस, याद होगा आपको।
देखिएगा इनका टाइम पीरियड 2019 से 24 तक पहले बार थे और अभी 23 से लेकर 27 तक होगा। तो यानी कि 2027 तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के जो है WHO के बाहरी लेखा परीक्षक कौन है झारखंड भारत के, तो वह है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये सब याद रखिएगा, बार बार झारखंड आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है मुझे भी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश का दूसरा पीढ़ी का पहला जो नौवहन उपग्रह है जिसका नाम है NVS-1, उसका प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया था GSLV F-12 के द्वारा। ये सब देख लीजिएगा, ओके ना। आपको सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहीं से इसको लॉन्च किया गया था। NBS है इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यह देश का सेकेंड जनरेशन का पहला नौवहन उपग्रह है, नाम है इसका NBS-1। किससे लॉन्च किया गया था इसको, व्हीकल कौन सा था, तो GSLV F-2 ना, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, और PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सब देख लीजिएगा। और जो GSLV Mark 3 है उसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हैवीएस्ट आपको रॉकेट लॉन्चर है। बाकी पूर्वोत्तर भारतीय तो क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि जो पूर्वोत्तर भारत यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसके बारे में बात किया जा रहा है। पहला वंदे भारत जो ट्रेन है वो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगा, ओके, ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां के बीच चलाया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा तैयार। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति अभी हाल में इनका निर्वाचन हुआ है, तो याद रखिएगा तैयब एर्दोगन है, तुर्की, ठीक ना। कैपिटल इसका अंकारा है और एक यूरेशियन कंट्री है, एशिया यूरोप दोनों में पड़ता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी देखिएगा हाल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। बाकी चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं अंबती रायडू, डिस्कस किया था आपको, उन्होंने संन्यास लिया है, ध्यान रखिएगा, ओके ना। अंबती रायडू हैं, संन्यास ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे NCERT लिखना था, डाल दूंगा। NCERT की किताब है, उससे खलिस्तान शब्द सुने होंगे, खलिस्तान की मांग और सिख राज, तो खलिस्तान का और सिख राज जैसे शब्द हटाया जाएगा। ये क्लास NCERT बोला जा रहा था, राजनीतिक विज्ञान से यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, राजनीतिक विज्ञान क्लास जो 10+2 का बुक है उसमें से इसको हटाने की बात किया जा रहा है। तो दो शब्द रखिएगा, खलिस्तान और सिख राष्ट्र। भारत का बजट देखिएगा 2023-24 में उस पर रक्षा पर व्यय के लिए 2% जो है से आवंटित किया गया है। टोटल बजट कितना था, कुछ प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के रक्षा उत्पादन में 9 वर्ष में देखिएगा 23 गुना वृद्धि हुआ है। अभी आपको पता होगा 2019 से 24 तक ना 4 साल जो है पूर चुका है आपका एनडीए गवर्नमेंट का आपको, और 24 में इलेक्शन होने वाला है 5 साल के बाद। तो देखिए अब जो है मतलब एनडीए सरकार का कितना उपलब्धि हुआ है, या अलग अलग सरकार देखिएगा अपना उपलब्धि को गिनाते जाएगी, तो डे बाय डे न्यूज में आते जाएगा। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा आपको, तो ये सब देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये नेशनल लेवल का न्यूज है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। 23 गुना वृद्धि हुआ है रक्षा उत्पादन में, ओके। बाकी हम लोग रक्षा पर जीडीपी का 2% खर्च करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एट द 11th आवर चलते चलते कुछ आइए न्यूज दिखाते हैं कुछ इस तरह से। 2018 में देवघर एम्स ना, देवघर में एम्स का जो है न्यू रखा गया था पीएम मोदी के द्वारा, देख लीजिएगा 25 मई 2018 को देवघर में एम्स ये बनकर तैयार हो चुका है। झारखंड में भी देखिएगा 2 एम्स रखा गया था, एक था आपका देवघर का, एक है पलामू का ना। तो पलामू में जो एम्स बना है AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वह राजा मेदिनी रॉय के नाम पर रखा गया पलामू का एम्स, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी CM उत्कृष्ट विद्यालय आपको तो बताया था कि झारखंड में 80 जो है से CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे, आपको डिटेल में डिस्कस किया था, ओके ना, याद होगा। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम 30 मई 2023 को हुआ था, तो एंट्रेंस कब हुआ था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। 80 उत्कृष्ट विद्यालय है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे न्यूज में आ रहा था, तो 30 मई 2023 का से है, तो यहाँ पे 30 मई को देख लीजिएगा क्या हुआ था। 1826 में आज ही के दिन देखिएगा तो पहला जो हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका नाम था उदंत मार्तंड, तो उसका प्रकाशन हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल इसको किए थे ना, इसको देख लीजिएगा प्रकाशन, ठीक है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका था, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ओके। कलकत्ता से हुआ था, आप कोलकाता बोल सकते हैं। और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रख सकते हैं। 1827 में इसको आर्थिक तंगी यानी कि पैसों की कमी की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। 30 मई को देखिएगा तो 30 मई 1987 को आज ही के दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ओके ना। तो 1961 में पता होगा भारत ने
गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और पूर्ण राज्य की मांग के लिए 1974 में गोवा में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 30 में डेट याद रखिएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, बाकी इसको अलग किया गया था 1961 में, ठीक है, सॉरी, पुर्तगालियों के चंगुल से छुड़ाया गया था 1961 में। ये सब चीज़ को याद रख सकते हैं। कौन सा राज्य बना था? 25वां। 26वां कौन था? आपको याद करवाया था कि 6 से हो गया 26 और 6 से हो गया छत्तीसगढ़, तो 36 था। 27वां आपका उत्तराखंड और 28वां झारखंड, ठीक है। 1 नवंबर, ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर झारखंड। ये सब चीज़ को याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी आप लोग जरूर कीजिए। लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, पढ़ाने में मैं क्या कोई कमी कर रहा हूँ क्या, या फिर कंटेंट कुछ खराब है? कुछ होता है तो आप लोग अकाउंट उसमें बेझिझक बता सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट जरूर किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा @learnersclass education चैनल से। ओके, वंदे भारतम, जय हिंद।